तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का पाथ निर्माण चैनल पे, जहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो है देखे थे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव होते हैं या निगेटिव होते हैं। ये सब हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन एक्स या कॉस एक्स या जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और हम लोग क्या देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये देखना है हम लोगों को। तो हम लोगों का आज का टॉपिक क्या होगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। और दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, डोमेन और रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और तीसरा हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो ग्राफ होगा। तो हम लोग सबसे पहले ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। ग्राफ से स्टार्ट करेंगे तो फिर पता चल जाएगा हम लोगों को उसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है। और डोमेन रेंज पता चल जाएगा तो फिर हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग समझ पाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ। ग्राफ्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो ग्राफ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो बस यूनिट सर्कल का हेल्प लेंगे। जो भी हम लोग अगर यूनिट सर्कल से ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ें तो बहुत ही इजी वे में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले यूनिट सर्कल बनाएंगे। ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ से एक्स रेडियन एंगल पे कोई पॉइंट पी लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है। हम लोग क्या देखे थे, जब भी यूनिट सर्कल लेंगे ये 1 है तो ये किसको डिनोट करेगा, कॉस एक्स को, और ये साइन एक्स को डिनोट करेगा। साइन एक्स का वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, ए इज इक्वल टू कॉस एक्स और बी इज इक्वल टू साइन एक्स। ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कैसे आता है, ये देख चुके हैं। और साइन एक्स का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी हम लोग देख चुके थे। साइन एक्स का मतलब वाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1, और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है। तो -1 से 1। अब यहाँ बात आती है, अगर बात करें तो अब इसका क्या हुआ, ये साइन एक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1, और मिनिमम -1। और बात आती है कि यहाँ पे हम लोग एक्स का वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं। तो x के जगह हम लोग क्या क्या रख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो x का वैल्यू कहीं पे भी साइन अनडिफाइंड हो रहा है, नहीं, कहीं पे क्या होगा, कहीं 0 होगा, फिर जा करके 1/2 होगा, √3/2 होगा, फिर क्या होगा, 1 होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, y कोऑर्डिनेट जो भी होगा यहाँ पे धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा, लेकिन कभी भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा है। मतलब हम लोग अगर इसमें रोटेट होते जाए, कितना भी रोटेट हो, तो x का वैल्यू, तो x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं आएगा जिस पे साइन x अनडिफाइंड हो। मतलब हम लोग x का वैल्यू में क्या रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं कि नहीं, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं यहाँ पे। मतलब क्या हो गया, जो भी x का वैल्यू रखेंगे वही क्या कहलाता है, डोमेन। तो यहाँ पे डोमेन क्या है, डोमेन x है, और x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हम लोग रख सकते हैं, 1, 2, 3, 3.14 जो भी हो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, जो भी हो सब वैल्यू रख सकते हैं। तो साइन x का डोमेन क्या हो जाएगा, x, जो कि x हो जाएगा डोमेन, पूरा रियल नंबर होगा कि नहीं होगा। अब x के कोई भी वैल्यू रखने पे ये मैक्सिमम वैल्यू कितना दे सकता है, 1, और मिनिमम वैल्यू कितना दे सकता है,
-1, तो -1 से 1, क्योंकि यही इंटरवल में साइन एक्स अपना ये कर रहा है, इससे बाहर नहीं जा रहा है। तो जो रेंज क्या होता है कि ये मेरा फंक्शन मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो हम लोगों का रेंज कितना हो जाएगा, -1 से 1, -1 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड होगा। तो हम लोग साइन एक्स का डोमेन और रेंज देख लिए कितना हुआ। डोमेन हो गया पूरा रियल नंबर और रेंज -1 से 1 तक। तो ये हम लोग डोमेन और रेंज निकाल लिए। अब अगर हम लोगों को साइन एक्स का ग्राफ बनाने बोले तो कैसे बनाएंगे, आइए उस चीज को देखते हैं। तो हम लोग साइन एक्स का अभी क्या क्या देखे हैं। साइन एक्स का डोमेन देख लिए, रियल नंबर, रेंज पता हो गया, क्या होगा -1 से 1। तो जो ग्राफ हम लोगों का बॉन्डिंग होगा वो किसके किसके बीच होगा, -1 से 1 के बीच। अगर y = साइन एक्स रखें, ये हम लोगों का क्या है, फंक्शन है, इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट सर्कल लेते हैं, है यूनिट सर्कल। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कोई एक पॉइंट लेते हैं, ये B है और ये A है, कोई पॉइंट P है, A, B इसका कोऑर्डिनेट होगा। ये एंगल हम लोग x ले लेते हैं, x रेडियन। ये x एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, y एक्सिस। तो यहाँ साइन x किसका वैल्यू, यानी कि कौन सा कोऑर्डिनेट डिनोट कर रहा है, ये y कोऑर्डिनेट डिनोट कर रहा है। तो y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे अगर देखना चाहे तो कैसे वेरी होगा, 0 होगा, फिर कुछ 0.1 होगा, फिर कुछ होगा, धीरे धीरे ये क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और x क्या हो रहा है, x भी यहाँ से क्या होगा, 0 होगा, फिर यहाँ पे जा कर के π/2 होगा, फिर क्या हो रहा है, ये इधर आएगा, ये पाई होगा। मतलब अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाना चाहें तो क्या होगा, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो सबसे पहले क्या है, 0 पे साइन x भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे कितना होता है, 0। तो पहले क्या हुआ, 0 हुआ, फिर कुछ बढ़ा 0.1, फिर बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, फिर कहाँ जा कर के ये हुआ, π/2 पे ये कितना हो गया, जब π/2 जाएंगे तो x का वैल्यू π/2 हो गया, लेकिन y का वैल्यू इस केस में कितना हो गया, 1। तो इस केस में ऐसे भी हम लोग क्या देखें कि साइन x का रेंज जो है वो 1, पॉजिटिव में मैक्सिमम 1 जा सकता है और निगेटिव में -1 जाएगा। तो यही देखें, तो इस पॉइंट पे आके ये टच करेगा जो कि π/2 होगा, और यहाँ पे y का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। फिर देखते हैं x का वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा है, लेकिन अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, होते होते पाई पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो सिमिलरली यहाँ भी हम लोग उसी प्रकार π/2 से जैसे ही क्रॉस करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, 0 की तरफ टेंड करता गया, और यहाँ कहाँ 0 हो गया, ये पाई पे जाके 0 हो जाएगा। फिर पाई के बाद अगर देखें तो y कोऑर्डिनेट क्या होते जा रहा है, निगेटिव होते जा रहा है, निगेटिव होते होते ये 3π/2 पे क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर 3π/2 देखें तो यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे ये माइनस -1 होगा। फिर यहाँ से अगर x को इंक्रीज करते जाए, अगर 2π पे पहुँचे तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा, और x का वैल्यू जो है -1 से बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से ये बढ़ता जाएगा,
ये कहाँ पे जाके जीरो हुआ, 2 पाई पे। फिर उसके बाद से क्या होगा, ये अपने आप को फिर से रिपीट करने लगा है। मतलब अगर 2 पाई से हम लोग 5 पाई/2 तक जाएंगे तो फिर से ये अपने आप को रिपीट करेगा। सिमिलरली जो इधर हम लोग देखे हैं वही इधर होगा। अब अगर हम लोग x का वैल्यू निगेटिव है, मतलब इसका मतलब क्या हो जा रहा है, x का वैल्यू निगेटिव है। पहले हम लोग क्या चले थे, एंटी क्लॉकवाइज चले थे। अगर हम लोग क्लॉकवाइज में ले तो x का वैल्यू क्या होता जाएगा, नेगेटिव होता जाएगा। ये क्लॉकवाइज में क्या, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव हम लोगों का जब एंगल वैल्यू था तो ये ग्राफ मिला। अब अगर निगेटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, -π/2 होगा। तो यहाँ से -π/2 कहीं यहाँ आएगा, आया। उस केस में y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि वही साइन x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जब π/2 होगा तो -1 होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का y वैल्यू जो होगा वो साइन x का वैल्यू जो भी होगा वो -1 के इक्वल होगा। फिर यहाँ से अगर हम लोग -π तक चले, -π पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग -π तक चले तो उस केस में y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया। फिर क्या हो गया, जब -3π/2 चलेंगे, -3π/2 तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, +1 होगा, +1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा जब -3π/2 एंगल होगा है। और जब -2π एंगल होगा, जब हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे उस केस में कितना y वैल्यू होगा, वो 0 होगा। तो ये एंगल है -2π पे क्या हो गया, 0 हो गया। अगर इसी को एक्सटेंड करते जाए तो हम लोग फिर से कहाँ पहुँचेंगे, अगर फिर से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग फिर से -5π/2 x का एंगल वैल्यू हो जाएगा। मतलब यहाँ कहीं पहुँचेंगे फिर से, और उस केस में फिर से हम लोगों का वैल्यू क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। फिर से ऐसे कुछ मिलेगा। तो ये अपने आप को क्या 2π के बाद निगेटिव में भी रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, साइन x जो है अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है 2π से। 2π के बाद हम लोग ऐसे भी क्या देखे थे, हर वैल्यू अपने आप को रिपीट करता है। तो यहाँ से हम लोग देख चुके हैं कि कैसा ग्राफ होगा अगर इसको हम लोग अच्छे से बना लें। तो हम लोगों ने साइन x का ग्राफ देख लिए कि कैसा होता है। x एक्सिस पे एंगल वैल्यू, y एक्सिस पे साइन x का वैल्यू। तो हम लोगों को ग्राफ कैसा मिला, ये मैक्सिमम साइन x कितना हो सकता है, 1, और मिनिमम कितना हो सकता है, -1 होगा। अब यहाँ से हम लोगों का जो ग्राफ मिला है वो इसको छोटे स्केल पे बनाना चाहेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा है। सिमिलरली निगेटिव एंगल में भी हम लोगों को क्या मिलेगा, ये हम लोगों का कंटिन्यू होते जाएगा। क्योंकि x पे कोई रोक है नहीं, क्योंकि कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये 0 हो गया, और हम लोगों का जो मैक्सिमम 1 का लाइन है वो ये लाइन है, और मिनिमम वैल्यू जो साइन x का हो सकता है वो ये लाइन है। तो यही हम लोगों को किसका ग्राफ मिल गया, साइन x का ग्राफ है
ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ से हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं, ये कितना हो गया π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये कितना हो गया 5π/2, ये 6π, नहीं ये हो जाएगा 3π, ये कितना होगा 7π/2 होगा। और इधर क्या हो गया हम लोगों का -π/2 माइनस पाई -3π/2 -2π -5π/2 और ये कितना हो गया -3π। ये ग्राफ है। ग्राफ से अगर हम लोग साइन एक्स को देखना चाहे कि किधर इंक्रीजिंग है किधर डिक्रीजिंग है, वो हम लोग सिंपली निकाल पाएंगे। वो कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो गया 0 से π/2। सबसे पहले हम लोग साइन एक्स को लिखते हैं, यहाँ पे साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एंगल वैल्यू, यहाँ पे एंगल लिख लेते हैं, यहाँ साइन एक्स लिख लेते हैं। एंगल वैल्यू मतलब एक्स कहाँ से होगा 0 से π/2 तक। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा π/2 से 3π/2 से पाई तक सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक पाई से 3π/2 तक होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा होगा 3π/2 से 2π, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें 0 से π/2, ये क्या हो गया 0 से एंगल वैल्यू π/2 तक में साइन एक्स क्या है, ये धीरे 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 क्या हो गया बढ़ता जा रहा है। इंक्रीजिंग कहाँ से 0 से 1 तक ये इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 0 से 1 तक इंक्रीजिंग है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या है π/2 से पाई तक। तो साइन एक्स क्या है धीरे धीरे वाई वैल्यू क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या है डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग कहाँ से 1 से 0 है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल वैल्यू क्या हो जाएगा पाई से 3π/2 होगा। और इस केस में क्या है ये डिक्रीजिंग है। थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या है डिक्रीजिंग है, क्योंकि 0 से क्या हो गया -1, तो ये भी क्या है डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। तो थर्ड क्वाड्रेंट भी डिक्रीजिंग है जो कि 0 से -1 तक। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोगों का साइन फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है, क्योंकि इसका वाई वैल्यू जो है क्या है -1 से 0 हो गया, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब -1 से 0। तो ये हम लोग देख चुके, इसको नोट में आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिए कि कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ साइन एक्स किस क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है और किस क्वाड्रेंट में ये डिक्रीजिंग है। ये हम लोग साइन एक्स को देख लिए। अब आती है बात कॉस एक्स पे। साइन एक्स देख लिए हैं, अब हम लोग कॉस एक्स को देखेंगे। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो कौन सा है
कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। हम लोग क्या देखे थे, कॉस एक्स का वैल्यू कहाँ, अगर यूनिट सर्कल बनाए पहले, ट्रिगोनोमेट्री को अगर हम लोग यूनिट सर्कल से पढ़े तो बहुत इजीली हम लोग हर क्वेश्चन या हर कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। यह है, तो इसका यूनिट सर्कल हम लोग बना रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है, ये कोई पॉइंट पी लिए जिसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है। अगर ये यूनिट सर्कल है, एक्स रेडियन का एंगल है, तो ये जो लेंथ होगा ये किसके इक्वल होगा, ये कॉस एक्स के इक्वल होगा। मतलब ए इज इक्वल टू कॉस एक्स होगा। जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉस एक्स को करेगा, जरूर करेगा। और अगर हम लोग यहाँ से देखना चाहें, मतलब यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट का जो भी वैल्यू होगा यूनिट सर्कल के पेरीफेरी पे, वो कॉस एक्स का वैल्यू होगा हर एंगल के लिए होगा। फिर यहाँ क्या है कोऑर्डिनेट 0,1, ये कोऑर्डिनेट 1,0, ये -1,0 और ये 0,-1। तो यहाँ से हम लोग देखें तो a का वैल्यू मतलब x कोऑर्डिनेट जो है मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, और मिनिमम कितना हो सकता है -1। तो मतलब cos x का भी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या, मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। तो रेंज जो होगा cos x का वो कितना होगा, -1 से 1, सेम एज sin x। cos x का भी रेंज क्या आया, -1 से 1। डोमेन देखते हैं, मतलब cos x में कहीं भी x का ऐसा वैल्यू आ रहा है जहाँ पे ये अनडिफाइंड है, कहीं भी एक रोटेशन में नहीं, दूसरे रोटेशन में भी आएगा ऐसा वैल्यू जहाँ cos x अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब क्या, कहीं भी cos x इन्फिनिटी को टेंड करेगा। अगर हम लोग x का कोई भी वैल्यू डाले तो cos x नहीं करेगा, क्योंकि ये हमेशा क्या है, x कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है, और x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम -1 हो सकता है। कभी भी ये इन्फिनिटी को टेंड नहीं करेगा। तो यहाँ से हम लोग डोमेन क्या देखें, डोमेन पूरा रियल नंबर, कोई भी वैल्यू रखें cos x अनडिफाइंड नहीं होगा। मतलब cos x का जो x का वैल्यू है वो रियल नंबर होगा, मतलब cos x का डोमेन जो होगा वो रियल नंबर होगा। तो इस वैल्यू को हम लोगों को याद रखना होगा। cos x का रेंज क्या हो सकता है, -1 से 1, और डोमेन पूरा रियल नंबर। अब बात करते हैं इसके ग्राफ का। इसका ग्राफ हम लोग कैसे बना सकते हैं, इसका ग्राफ। तो सिमिलरली जैसे हम लोग sin x का ग्राफ बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे इसको भी। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस है। तो y इज इक्वल टू हम लोगों का फंक्शन क्या है, cos x है। अब देखते हैं जब x वैल्यू 0 हो, मतलब एंगल वैल्यू 0 हो, उस केस में x कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है। ये वैल्यू भी कितना है, 1 है। मतलब cos x जब x 0 हो, उस कंडीशन में cos x का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। मतलब यहाँ से जो भी है ये अगर 1 है, 1 का एक लाइन ले लेते हैं, है ये किसका लाइन होगा, -1 का होगा। है ये 1 है और ये -1 है, क्योंकि cos x मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम -1 हो सकता है। y का वैल्यू मतलब यहाँ से हम लोग cos x को अगर y लेट किए हैं तो मैक्सिमम 1
मिनिमम -1। तो इसका अगर ग्राफ बनाएंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और वाई वैल्यू कितना होगा 1 और एक बार -1। तो वही ग्राफ हम लोग बना लिए हैं। अब यहाँ से देखें, जब एंगल एक्स का वैल्यू 0 है, एक्स 0 है, उस कंडीशन में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -1। मतलब cos x का वैल्यू कितना, cos x का वैल्यू कितना होगा 1 -1, सॉरी वो गलत बोल दिए थे। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा cos x का 1। मतलब जब 0 है तो कहीं यहाँ पॉइंट आएगा। फिर अगर x वैल्यू इंक्रीज करते करते π/2 चला गया तो उस कंडीशन में cos x का वैल्यू कितना हो जाएगा। cos x किसको डिनोट कर रहा है, x कोऑर्डिनेट को, और x कोऑर्डिनेट π/2 पे क्या हो जा रहा है 0। मतलब ये जैसे ही हम लोग x का वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे कहाँ तक, π/2 तक, तो cos x क्या हो गया 0। फिर अगर हम लोग यहाँ से इंक्रीज करते करते पाई तक आ जाए, x मतलब एंगल वैल्यू पाई आ गया, उस कंडीशन में हम लोग x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, क्योंकि ये निगेटिव x एक्सिस पे आ गए। तो यहाँ से अगर हम लोग एंगल वैल्यू x का वैल्यू इंक्रीज करते जाए पाई तक, तो cos x कितना हो गया -1 हो गया, और ये एंगल वैल्यू कितना हो गया पाई। फिर अगर हम लोग cos x को इंक्रीज करते जाए, यानी कि एंगल वैल्यू इंक्रीज करते जाए कहाँ तक, 3π/2 तक, तो 3π/2 पे हम लोगों को क्या मिल रहा है cos x, इसका x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ 0 है। तो हम लोगों का क्या होगा -1 से इंक्रीज करता जाएगा और ये 3π/2 पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम लोग x वैल्यू इंक्रीज करते जाए कहाँ तक, 2π तक, 2π तक फिर से हम लोगों को क्या मिल जाएगा x कोऑर्डिनेट 1, जो कि cos x का वैल्यू के इक्वल होगा। मतलब यहाँ से अगर हम लोग 2π तक इंक्रीज करते गए तो ये 0 से बढ़कर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, ये अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल है, उसके बाद ये अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट करेगा। सेम इसका आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। फिर से एक रिवॉल्यूशन हो गया पूरा। तो ये हम लोगों का, ये कब था, जब एंगल को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे थे। अगर हम लोग क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो x का वैल्यू क्या होता जाएगा, निगेटिव होता जाएगा। निगेटिव में देखते हैं, जब x 0 है तो उस कंडीशन में cos x का वैल्यू 1, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 1 है। जब हम लोग -π/2 तक पहुंचेंगे तो y x कोऑर्डिनेट क्या है 0, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, तो cos x का भी वैल्यू क्या हो जाएगा -π/2 पे 0। तो यहाँ से हम लोग अगर हम लोग यहाँ से -π/2 पहुँच जाएं तो cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। फिर आगे कंटिन्यू करते करते अगर हम लोग -π पे पहुँच जाएंगे तो उस कंडीशन में अगर देखें x कोऑर्डिनेट कितना है -1, मतलब ये वैल्यू जो एंगल वैल्यू होगा -π, और उस कंडीशन में cos x कितना हो जाएगा -1। सिमिलरली उसी तरह अगर हम लोग -3π/2 पहुँच जाएं, पहुँच गए -3π/2, उस कंडीशन में x कोऑर्डिनेट क्या है 0, मतलब cos x क्या हो जाएगा 0 होगा, 0 हो गया। फिर अगर हम लोग क्लॉकवाइज में रोटेट करते करते x एक्सिस पे, फिर पॉजिटिव x एक्सिस पे आ जाए, मतलब -2π एंगल अगर हो जाए तो उस कंडीशन में cos x क्या होगा, वो 1 हो गया। x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे 1, तो cos x कितना हो गया 1 होगा, और एंगल वैल्यू कितना हो गया -2π। अगर ये अपने आप को और कंटिन्यू करते जाएगा तो फिर से ये 0 से अपने आप को रिपीट करते जाएगा।
ये कुछ ग्राफ बनता जाएगा इसका। अगर इसको हम लोग सॉलिड लाइन से बनाना चाहें तो कैसा ग्राफ होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो हम लोगों का ग्राफ 0 पे कितना है 1, फिर 0 -1 1 0 -1, ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। क्योंकि हम लोगों का डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर, तो ये कहीं भी स्टॉप नहीं होगा, मतलब ये कंटिन्यू चलता जाएगा। सिमिलरली निगेटिव एंगल में भी ये अपने आप को रिपीट करता जाएगा, होगा। ये वैल्यू जो होगा वो y का -1 वैल्यू होगा, और ये 1 होगा, मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम -1 हो सकता है। y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। ये क्या है, 0 है। ये एंगल कितना था, π/2, ये पाई, ये कितना है 3π/2, और ये 2π है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें कि cos x कौन से क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है और कौन से क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है, तो हम लोग टेबल बनाते हैं। तो पहले हम लोगों का क्या है, एंगल होगा। पहला क्या है, क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल और यहाँ पे cos x, ये है। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कितना हो जाएगा, 0 से π/2, सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई, थर्ड क्वाड्रेंट पाई से 3π/2 और फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 से 2π, यही होगा। अब अगर हम लोग 0 से π/2 तक देखें, 0 से x कोऑर्डिनेट यानी कि एंगल वैल्यू अगर 0 से π/2, 0 से π/2, तो उस केस में हम लोगों का ये y इज इक्वल टू क्या है, cos x। तो y का वैल्यू क्या होता जा रहा है, डिक्रीजिंग होता जा रहा है, घटते जा रहा है। घट के कितना हो गया, 0। यहाँ कितना था 1, 1 से 0, मतलब cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है, जिसका वैल्यू 1 से क्या हो गया, 0 हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट का बात करें, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 से पाई, उस कंडीशन में भी y वैल्यू क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। 0 से -1 हो गया, मतलब ये भी डिक्रीजिंग है। किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये भी क्या है, डिक्रीजिंग, 0 से -1। थर्ड क्वाड्रेंट देखते हैं, कहाँ से, पाई से 3π/2, तो उस कंडीशन में y वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज होता गया, -1 से कहाँ चला गया, 0। तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, कहाँ से, -1 से 0 हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या है, इंक्रीजिंग है, y का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करता गया, कहाँ, 0 से 1 तक। मतलब तो cos x क्या हो गया, मतलब फर्स्ट और सेकेंड में ये डिक्रीजिंग है और थर्ड और फोर्थ में ये क्या है, इंक्रीजिंग है, जो कि 0 से 1 हो गया। यही हम लोगों का सेकेंड टेबल हो गया।
इसको भी याद रखना होगा कि cos x कहाँ डिक्रीजिंग है और कहाँ इंक्रीजिंग है। ये हम लोग अभी तक साइन और कॉस का देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में टेन और कॉट देखेंगे, फिर उसके बाद कॉसेक और सेक देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी 11th में है या IIT की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।